ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है पोस्टमार्टम में। जन लोकपाल बिल को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों के बीच टकराव की स्थिति जग जाहिर है। अन्ना की टीम ने अब विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से मेलजोल का सिलसिला शुरू किया। आइए आपको दिखाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, जो उन्होंने अन्ना हजारे से मुलाकात के बाद दी। सबसे बड़ी बात है कि पहले भी प्रणब बाबू ने एक पत्र लिखा था, तो हमने उसके उत्तर में ये बात कही थी कि पहले आप तो बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो आज भी सरकार की तरफ से 2 ड्राफ्ट भेजा जा रहा है, तो सरकार को चाहिए कि वो क्या चाहते हैं पहले वो प्रकट करें, और अगर वो प्रकट कर देंगे तो हम लोगों को बिंदुवार अपनी राय देने में सहूलियत होगी। ये जो अन्ना साहब और उनकी टीम ने मेहनत करके देश भर के लोगों के साथ बातचीत करके जो एक ड्राफ्ट सामने रखा है वो विचारणीय है, और हम तो निश्चित रूप से लोगों से बातचीत करेंगे, बल्कि इससे आगे भी एक हमारी और आप सब लोगों के साथ बातचीत हुई है। वो है राज्य में लोकायुक्त के गठन को लेकर के, तो उसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई है और हम बहुत जल्दी उस पर विस्तृत बातचीत भी विस्तृत बात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे, एक अच्छी बात उन्होंने कही जिससे साफ झलकता है कि प्रभावी लोकायुक्त को लेकर नीतीश कुमार तो संकल्पित नजर आते हैं, लेकिन बाकी राज्यों का आलम क्या होगा। लेकिन अन्ना की इस बीच ये पहल कई सवाल उठाती है। जैसे पहले हम चर्चा कर रहे थे, एनके ने इस बात को खासा महत्वपूर्ण कहा कि इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। स्थितियां अभी जो है उसमें एक सशक्त राय बन सकती है, नैतिक दबाव केंद्र सरकार पर बन सकता है। चर्चा करेंगे। इनके जिस तरीके से सरकार ने अपना रुख दिखा दिया था, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की आखिरी बैठक आते आते अपने आप को साबित करने के लिए दिखाया कि अन्ना की अलग राय रखी जाए, हम जो करेंगे वो बेहतर होगा और वो संविधान के अनुरूप भी होगा, जो तर्क उन्होंने दिया। लेकिन वास्तव में आज की स्थिति में जो अन्ना राह चल रहे हैं वही सरकार के सामने एक सकारात्मक, जिसे हम काउंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई आंदोलन तब तक सार्थक हो सकता है जब तक उसमें आप सशक्त रणनीति से आगे बढ़ते ना रहे, नहीं तो आंदोलन निश्चित तौर पर मरते हुए देखे जाते हैं। वो फेज दूसरा था जी, तो पहली बार वाला फेज था जी। ये फेज था कि आपने सरकार को जनमत की बात बताई जी, सरकार थोड़ा आगे आई, उसने कहा चलिए हम बात करने को तैयार हैं जी, इसमें फर्दर जनमत संग्रह की या जनमत क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी जी। तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल क्लास आप किनारे रहिए जी, इस समय हम सरकार से, और जितना भी जनमत हमारे पास है वो इतना काफी है कि सरकार पे हम दबाव डालें, और सरकार से हमारी बात हो रही है। बिल्कुल। फिर सरकार ने इसे रिजेक्ट किया जी, रिजेक्ट किया तो नेचुरली हमारा जो डेमोक्रेसी है इसमें हम जनमत के लिए जनता को एजुकेट करते हैं कि भाई हमने ये बात कही जी, उसके लिए माध्यम है पॉलिटिकल क्लास भी, उसके लिए टेलीविजन भी माध्यम है। आप देख रहे हैं कि अन्ना साहब घूम घूम के सब जगह जा रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स में जा रहे हैं, वार्ताओं में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर टेलीविजन चैनल में जाते हैं तो गलत नहीं है, उनके आंदोलन कमजोर नहीं हो रहा है इसलिए टेलीविजन में जा रहे हैं जी। नेताओं के पास जा रहे हैं तो गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है जी। नेताओं के पास इसलिए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल ओपिनियन भी क्रिएट हो कि साहब क्या ये हमें जेन्युइन चीज दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो आप ये सरकार पे दबाव डालिए जी। और पॉलिटिकल प्रोसेस, जो पॉलिटिकल क्लास है, एक माध्यम होता है जनमत बनाने का जी, हालांकि कमजोर हो गया है। पॉलिटिकल क्लास का जनमत बनाने का जो ताकत था वो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि विश्वसनीयता खत्म हो रही है। लेकिन फिर भी अन्ना अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और एक सार्थक प्रयास है इसको ये मान लेना कि अन्ना साहब बहुत कमजोर हैं। ये आदमी जो पॉलिटिकल को हटा दिया था, पॉलिटिशियंस को अपने धरना से, अब दर दर घूम रहा है, इसका मतलब है कि बहुत कमजोर पड़ रहा है। ये नहीं है, आपको प्रजातंत्र को समझना पड़ेगा। जरूरत है ये, अगर हमें सरकार ने हमारे खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ एक कानून लाना चाहती थी, हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए, हम सोनिया गांधी के पास गए, हम प्रधानमंत्री के पास गए, उसी तरह हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए, प्रकाश करात के पास, यहां तक कि अमर सिंह के पास गए। तो ये प्रक्रिया होती है जिसमें जनमत के लिए, आप ओपिनियन बिल्डिंग के लिए आप सब जगह जाते हैं, सब जगह जा सकते हैं। लेकिन आप सरकार के अब रुख को कैसे देखते हैं कि सरकार पर इन चीजों का असर हो, क्योंकि सर्वदलीय बैठक सरकार ने भी एक अपनी कोशिश करी कि उन्होंने कहा 3 जुलाई को हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, अन्ना अलग रहे थोड़े से, सरकार का रुख चल रहा है वो कि अन्ना लग रहे हैं। कोई मूल सरकार ही होगी जी, जो इस पब्लिक आक्रोश को, जन आक्रोश को, जन भावनाओं को समझ नहीं पाएगी जी। अगर वो है तो वो बहुत ही एरोगेंट जी और मूर्ख सरकार माना जाएगा जी। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस में ये मूर्खता है जी, लेकिन अगर आप इस जनाक्रोश को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप नदी की धार से नहीं समझ पा रहे हैं जी। इस समय जो धार चल रही है आप उसके खिलाफ जा रहे हैं जी, और खिलाफ जाने का आप खामियाजा जानते हैं कि क्या होता है।
बिल्कुल। तो इसलिए इस समय सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि अन्ना साहब से 2 कदम आगे जाए, कहे कि भाई तुम कौन से गांधीवादी हो, गांधीवादी तो असली हम हैं, हम देखो बताते हैं कि करप्शन कैसे खत्म होगा, और आप उस तरह के कानून बनाए सख्त। जी, बहुत अच्छा मौका था आपके लिए कि आप पूरी जनता को अपने साथ कर लें जी, क्योंकि आप उस समय आप कटघरे में खड़े थे जब 2G स्पेक्ट्रम हुआ जी, 1,76,000 करोड़ का एक बहुत ही सर्वमान्य संस्था ने, CAG की संस्था ने जब यह आरोप लगाया, जी, तब से आप कटघरे में खड़े हैं और अप्रूव होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर हमेशा एक चाबुक लगा रहा है जी। तो अब आप उस कटघरे से निकलने के लिए बेस्ट तरीका था कि अन्ना साहब से 3 गुनी ताकत से आप कहें कि अरे तुम क्या बताओगे, हम करप्शन खत्म करते हैं, बिल्कुल, और एक बीड़ा की तरह चलते, एक बीड़ा उठा लेते कि हम करप्शन ये खत्म करेंगे। आप उसकी जगह आज ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पे करप्शन के खिलाफ कोई आवाज उठी तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। बिल्कुल, जैसे कि आप करप्शन के पोषक हो गए हैं जी। कोई भी सरकार अगर इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफियां कर रही है तो मेरे ख्याल से उसमें कई समझदारी की कमी है, और वो मैं साफ यूपीए गवर्नमेंट में देख रहा हूं कि वो समझ होता तो आज इस पूरे जनभावना को अपनी तरफ खींच लेती। बिल्कुल, पर वो नहीं कर पा रही है, अपनी तरफ खींच लेती, लेकिन वो अपने तर्क से एक अलग ही चीज कह रही है। और आप जिस तरीके से अन्ना पहल कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, आप समझते हैं इस बात को कि वो बेहतर तरीके से उस दिशा में जा रहे हैं? सरकार जो अपना रास्ता बना रही थी कि संसद में, ये है कि जब आप कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री को इसमें नहीं रखेंगे, मंत्री को नहीं रखेंगे जी, एमएलए को नहीं, एमपी को नहीं रखेंगे जी, तब आप जनाक्रोश को भाजन हो रहे हैं। बिल्कुल, आप इसलिए हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बहुत ही सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन हो ऐसा नहीं लगता जी। आज के दौर में ऐसा नहीं है जी। दूसरा ये कि मंत्री अभी अभी आपका एक घपला कर चुका है जी, 1,76,000 करोड़ का घपला कर चुका है जी। तो इसलिए न तो आपका मंत्री पाक साफ है, और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है वो तो ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कोई इम्यूनिटी नहीं है। बिल्कुल, वो सभी नागरिकों के लिए है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि प्रधानमंत्री करप्शन करेगा तो इसको कुछ नहीं कर सकते। सीबीआई तो ऐसे ही उसकी जांच कर सकती है, ऑर्डिनरी पुलिस कर सकती है जी। तो लिहाजा आप इस गलतफहमी में ना रहें, प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी है जांच के दायरे में। बिल्कुल नहीं होता ही, यह अलग बात है जी। फिर दूसरा इस लॉजिक का तर्क यह है कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री बहुत सैक्रोसेंट है और अगर उसके खिलाफ कोई जांच हुई तो देश की गरिमा नीचे आएगी जी। हमने मान लिया आपका तर्क जी। अब इसका उल्टा तर्क लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये प्रधानमंत्री जी करप्ट हुआ जी, तब देश को कितनी बड़ी क्षति उठानी, कितनी बड़ी क्षति होगी, ये सोचने वाली बात है। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अन्ना की ये राय सही है? अन्ना की राय ही सही नहीं है, ये पूरे देश की राय है जी। ये सिर्फ अन्ना की नहीं है जी। अन्ना इस आंदोलन की उपज है जी। अन्ना का उपज ये आंदोलन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अन्ना उसके प्रतीक मात्र हैं। ये जनाक्रोश है, जनभावना है जो 63 साल से पेंटअप फीलिंग के रूप में थी, जो आज इमर्ज हुई है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। बहुत धन्यवाद इनके खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की ये राय है और ये राय लंबी जरूर हो लेकिन सार्थक दिखाई देती है। पोस्टमार्टम में आज इतना ही।